गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज हम लोग उपन्यास विधा को पढ़ेंगे यूपी टीजीटी हिंदी के लिए। पीजीटी वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं है, तो पीजीटी वाले भी इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये नोट्स हमारे हाथों द्वारा अपने आप स्वयं बनाए हैं। कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह कैसे पढ़ेंगे, तैयारी होगी अच्छी रणनीति के द्वारा जो है अच्छी तैयारी हो सकती है। कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं हम लोग। देखिए ये उपन्यास विधा है। उपन्यास का अर्थ क्या होता है? धन्यास होता है। उप का मतलब होता है समीप, न्यास मीन्स धरोहर। शाब्दिक अर्थ हुआ मनुष्य के समीप उसी की भाषा में रखी हुई धरोहर। तो उपन्यास शब्द का क्या हुआ अर्थ हुआ? उसी के समीप, जो मनुष्य के समीप रखी हुई भाषा के रूप में जो हम परिभाषित करते हैं, जो अपने आसपास का जो अपनी धरोहर है, धरोहर के रूप में, या जैसे सांस्कृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सबके बारे में विस्तृत व्याख्या सहित लिखना ही जैसे उपन्यास होता है। तो उपन्यास की परिभाषा क्या है? श्याम सुंदर दास देखिए क्या कहते हैं। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। श्याम सुंदर दास जो है क्या कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास का अर्थ ये बोले हैं। और उसके बाद देखिए एलन जो पश्चात जो है वो हैं लेखक हैं। देखिए क्या कहते हैं उपन्यास का। उपन्यास मनुष्य के जीवन की वास्तविक काल्पनिक कथा है। ये जो है काल्पनिक कथा बता रहे हैं कि मानव के जीवन की जो है वास्तविक है, लेकिन ये काल्पनिक है। ये वास्तविक है तो काल्पनिक रूप में जो है दर्शाया जाता है, तो उसे उपन्यास कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं? उपन्यास मानव जीवन की संग्रह कथा है। मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। जो है मनुष्य, ये बता रहे हैं उपन्यास मानव जीवन की समग्र कथा है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। अब देखिए क्रॉस लेखक हैं, ये क्या कह रहे हैं? उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। यथार्थ जो वास्तविक है वही कहा जाए। यथार्थ का अर्थ होता है कि इसमें कोई जो है कल्पना नहीं, यथार्थ जो वास्तविक है उसी से जोड़ा जाएगा। चित्रण होता है, उसे हम उपन्यास कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी उपन्यास को जो है क्या कहा है? गल कथा कहा है। गल के नाम से जो है इसको पुकारा है मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए ये गणपति चंद्रगुप्त उपन्यास की परिभाषा क्या देते हैं? उपन्यास गद्य का नवविकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। ये गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं कि उपन्यास गद्य का नवविकसित रूप है। नवविकसित रूप मतलब नया नया विकास हुआ है, नवविकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद अर्थात बातचीत आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना, यथार्थ जो वास्तविक है, कल्पना जो हम लोग कल्पना करते हैं, ये ऐसा है, कुछ भी कल्पना कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है वास्तविक होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए और काल्पनिक भी होना चाहिए, जिसके माध्यम से यह मिश्रित रूप को जैसे मिला जुला रूप, यथार्थ भी हो और कल्पना भी हो, मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है, उसे हम उपन्यास कहते हैं। तो देखिए जैनेन्द्र क्या कहते हैं? जैनेन्द्र, या इन्हें आनंदीलाल के नाम से भी जाना जाता है जैनेन्द्र को। उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। जैनेन्द्र क्या कहते हैं? फिर से देखिए, जब आप बार बार रिवीजन करके बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, एकाएक नहीं याद हो जाता है। धीरे धीरे जब आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। देखिए उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास जो है आत्मपीड़न के क्या है? साधन है। तब देखिए आगे क्या कहते हैं कि मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता हो, मानव जीवन उपन्यास कहलाता है। समग्रता अर्थात पूरे जीवन का जो यथार्थ चित्रण किया जाता है उसी को इसमें दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। आगे का कहना है उपन्यासों का वर्गीकरण। देखिए उपन्यास को भी दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए किसके किसके आधार पर? विषय वस्तु के आधार पर, कहानी के आधार पर, या शैली के आधार पर।
देखिए जो है उपन्यास का वर्गीकरण, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी अयारी उपन्यास, और जो है जासूसी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास, वैज्ञानिक उपन्यास। देखिए ये जो है इसको वर्गीकरण कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि देखिए फिर से देख लीजिए। विषय वस्तु कहानी के आधार पर जो है सामाजिक उपन्यास होगा, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी अयारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास, समस्यात्मक उपन्यास, वैज्ञानिक उपन्यास। और देखिए शैली के आधार पर यदि हम इसको वर्गीकरण करते हैं, शैली के आधार पर बांटते हैं तो किस प्रकार बांटेंगे? वर्णनात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली है, आत्मकथात्मक शैली है, जीवनी परक शैली है, प्रतीकात्मक पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, डायरी शैली पर आधारित है। वर्णनात्मक शैली है और प्रतीकात्मक शैली है। अब देखिए उपन्यास के तत्व, उपन्यास के तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। उपन्यास का तत्व क्या क्या होता है, इसमें क्या जरूरी है। देखिए इसमें कथा वस्तु होनी चाहिए, कथोपकथन या संवाद, संवाद अर्थात जो पात्र जो है आपस में बातचीत करेंगे तो उसे जो है कथोपकथन या संवाद के रूप में जाना जाता है। और चरित्र चित्रण, पात्र का चरित्र चित्रण कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उसके आधार पर उसको जो है देना। पात्र उसी हिसाब से होना चाहिए जैसे उसका चरित्र चित्रण है। और जो है भाषा शैली, भाषा भी महत्व रखता है, किस भाषा में है। यदि हम जो है जो व्यक्ति हिंदी जानता है उसको उर्दू में दिखाएंगे तो कहाँ समझ में आएगा, इसलिए भाषा शैली भी महत्व रखता है उपन्यास के अंतर्गत। देश काल वातावरण, कि उस समय कैसे घटनाएं थी, क्या सही है क्या नहीं सही है, उसके आधार पर जो है देश काल वातावरण में बांटा जाता है इसको। और उद्देश्यपूर्ण, उसका कोई भी हो, या यदि हम उपन्यास या कहानी संस्मरण कुछ भी लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस बेस पे इसको लिख रहे हैं, तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए उपन्यास। उपन्यास में जो है देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके तत्व हैं। कथा वस्तु है, कथोपकथन संवाद है, चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है, देश काल वातावरण है, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो है कोई भी या कथा कहानी उपन्यास आप कुछ लिख रहे हैं तो बिना उद्देश्य, तो ऐसा नहीं है बिना उद्देश्य का कुछ होगा, बिना उद्देश्य का कुछ होने वाला नहीं है। और देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञे किसको मानते हैं प्रथम उपन्यास? जो है परीक्षा गुरु को मानते हैं, जो 1882 ईस्वी में लिखी गई थी लाला श्रीनिवास दास द्वारा, जो है सर्वमान्य है। ये सभी लोग मानते हैं कि परीक्षा गुरु जो है हमारा प्रथम उपन्यास है। तो 1882 ईस्वी में लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास द्वारा। तो देखिए गणपत चंद्रगुप्त कौन क्या मानते हैं? गणपति चंद्रगुप्त ने जो है भाग्यवती को माना। 1877 ईस्वी में लिखा गया था ये प्रथम उपन्यास, गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। श्रद्धा राम फुल्लौरी द्वारा लिखा गया था। प्रेमचंद ने भी भाग्यवती को माना है। ये जो भाग्यवती उपन्यास है तो इसे जो है गणपति चंद्रगुप्त एवं मुंशी प्रेमचंद दोनों भाग्यवती को ही जो है प्रथम उपन्यास मानते हैं, जो श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखा गया है। और देखिए तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम उपन्यास किसे माना है? देखिए ये पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को मानते हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। तो डॉक्टर कृष्णदास ने चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास मानते हैं। कौन? कृष्णदास। डॉक्टर कृष्णदास ने जो है चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिसे देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया था। चंद्रकांता आप जानते ही होंगे, जो है 24 भागों में बटा हुआ है। तो इसको जो है वैसे भी इसको पढ़ने के लिए, चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए जो है काफ़ी लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी, ये चंद्रकांता इतना अच्छा उपन्यास था। तो देखिए इसके लिए इसको तो नाटक के रूप, वो क्या कहते हैं, सीरियल जो टीवी में आता था उसके आधार पर भी जो है दिखाया गया था चंद्रकांता सबको बहुत प्रसिद्ध, बहुत मतलब सबको अपनी तरफ अग्रसरित किया था। तो ये देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। इसे जो है प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं? कृष्णदास मानते हैं, जो 1891 ईस्वी में लिखा गया था। और देखिए शिव नारायण श्रीवास्तव ने प्रथम उपन्यास किसे माना है? रानी केतकी की कहानी, जो 1803 ईस्वी में लिखा गया है। शिव नारायण श्रीवास्तव ने प्रथम उपन्यास रानी केतकी की कहानी को माना है। सैयद इंसान अल्लाह खां रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी कौन लिखे हैं? सैयद इंसान अल्लाह खां लिखे हैं। डॉक्टर गोपाल राय किसे मानते हैं? देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1872 ईस्वी में लिखी गई पंडित गौरी दत्त द्वारा। तो इसे गोपाल राय जो है प्रथम उपन्यास मानते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी में लिखी गई है। तो देखिए इसके आगे अज्ञे ने परीक्षा गुरु को माना है, मुंशी प्रेमचंद भाग्यवती को माना है। देखिए इसको हम
फिर से दोबारा लिख दिए हैं, क्योंकि ताकि पढ़ने में सरलता हो। आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाइएगा ताकि पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नोट्स बार बार रिवीजन करने से ही सिलेक्शन के हम बहुत करीब हो जाते हैं। तो हमको इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए। देखिए हिंदी उपन्यास के प्रथम उपन्यास, देखिए कल हम इसके बारे में, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक तब तक देखिए, उसके आगे फिर कल पढ़ाया जाएगा आप लोगों को।